हाय गाइस, मैं कैलाश पुनिया गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। तो जैसा कि आपका सभी का क्वेश्चन है कि सर हमने काउंसलिंग कर दी तो अब उसके बाद में क्या होगा। तो उसके बाद में जो आपका जो स्कूल अलॉट होगी उसका एक्सेप्टेंस आपसे पूछा जाएगा कि आप एक्सेप्ट करना चाहते हो या रिकंसीडर करना चाहते हो। जैसा मैंने कंप्लीट पिछले वीडियो में बता दिया था, तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, आई बटन पे लिंक है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियो सबसे पहले लेके आते रहते हैं। आप यूट्यूब पे कहीं दूसरा वीडियो देख रहे हैं तो वो आप जरूर हमारे वीडियो की कॉपी ही देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको यदि कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके जो भी डाउट हो, XYZ जो भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पोस्ट कीजिए। आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। कंप्लीटली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड जाएगा बाय ऑन कॉल। ठीक है, अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं आपके सामने कि जो जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा होगा कि सर अब जो मेडिकल है वो लिस्ट कहाँ आएगी और कब आएगी। तो आज हम मेडिकल के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं। मेडिकल लिस्ट की पीडीएफ भी मेरे सामने है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें कंप्लीट डिटेल क्या क्या मेडिकल में डॉक्यूमेंट चाहेंगे आपको, वो सब भी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मेडिकल डॉक्यूमेंट अभी आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। इसलिए अभी हम शुरू करते हैं। जैसे ही आपकी जो एक्सेप्टेंस वाला था वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, तो मैं विदाउट टाइम वेस्ट किए इस वीडियो के अंदर डायरेक्ट मेडिकल के बारे में बात करता हूं। ठीक है, फिर भी यदि आपको पता नहीं है तो आप यहां से साइन इन करके चेक कर सकते हैं। आप साइन इन जैसे ही साइन इन करोगे, साइन इन करने के बाद आपको रिजल्ट चेक करना है। रिजल्ट में आप जैसे स्कूल एक्सेप्ट कर लोगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ से सैनिक स्कूल की जो भी आप जो अलॉटेड स्कूल है आपको उसकी जो सीट आपको अलॉट होगी उसको एक्सेप्ट करते हो, रिकंसिडर करते हो या काउंसलिंग से एग्जिट करते हो, उस पर डिपेंड करता है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे फिर आपकी मेडिकल लिस्ट तैयार होगी। तो आपकी मेडिकल लिस्ट क्या तैयार होगी, कहाँ पब्लिश होगी, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं आपके सामने एक पीडीएफ ओपन करता हूँ जो पिछले साल की है। देखो सैनिक स्कूल अमेठी की बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। हम ऐसी मेडिकल लिस्ट प्रिपेयर होगी, ये मेडिकल लिस्ट प्रिपेयर तब होगी जब आपको जो सीट अलॉट होगी उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो एक्सेप्ट करने के बाद आपको इसमें कंप्लीट जो बच्चे हैं उनके रोल नंबर होंगे, इसके अंदर उनकी डेट होगी, उनके जो मेडिकल होगा वहां का वेन्यू होगा, इसमें सब डिटेल कंप्लीटली इसमें विजिबल होगी। तो अब बात कर लेते हैं हम। देखो इसको, द फॉलोइंग लिस्ट roll numbers of candidate who qualified and have been shortlisted on the basis of category wise merit in the written test examination held on 8 January 2023। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इसमें तो पिछले साल मेरिट अलग तरीके से बन रही थी, इस साल काउंसलिंग का है। तो जब काउंसलिंग के जो एक्सेप्ट करने वाले जो कैंडिडेट्स होगी उनकी लिस्ट प्रिपेयर होगी। क्लियर है? क्लास बॉयज एंड गर्ल्स, क्लास 6 में आपको पता है बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए एडमिशन ओपन है। एट सैनिक स्कूल XYZ जो भी आपकी है, they will be required to appear for the medical examination। आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होना है। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको अपेयर होना है, वो कंप्लीट डिटेल इसमें मिल जाएगी आपको। लाइकली टू बी हेल्ड, मेडिकल कब से कब होंगे ऐसी डिटेल उसमें डेट वाइज कंप्लीट मेंशन होंगी। एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू द कॉल अप लेटर्स बाय द पोस्ट और ईमेल। ठीक है, तो बाय पोस्ट कोई कॉल लेटर नहीं आएगा, आपकी ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर आपका जो मेडिकल का कॉल लेटर है वो आपको सेंड किया जाएगा स्कूल के द्वारा। जो जिस भी पर्टिकुलर स्कूल में आपका एडमिशन होगा, आपको सीट अलॉट हुई है, वो सैनिक स्कूल आपको ईमेल आईडी पे आपका मेडिकल कॉल लेटर सेंड करेगी। कैंडिडेट नॉट रिसीव्ड ऑफ कॉल लेटर ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन शुड कॉन्टेक्ट टेलीफोन नंबर। और बाय द वे यदि आपको पता तो चली जाएगा कि जैसे मेरा सैनिक स्कूल अमेठी में सिलेक्शन हुआ है, तो सैनिक स्कूल अमेठी की जो भी आप हेल्पलाइन है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि सर मेरी ईमेल आईडी पर जो मेडिकल कॉल लेटर है वो आपने सेंड नहीं किया, तो वहां पे आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्लियर बच्चों? आप ईमेल आईडी पे जो सैनिक स्कूल जो भी रेस्पेक्टिव सैनिक स्कूल होगी उसकी ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। द स्कूल इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर पोस्टल डिले, कि उसने स्कूल में मेंशन करेंगे कि कोई पोस्टल, और मैं आपको बता भी देता हूं कि बाय पोस्ट सेंड ही नहीं करते आजकल ईमेल आईडी के थ्रू ही कांटेक्ट होता है बच्चों से, तो बाय पोस्ट का आप वेट मत करना। फाइनल मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पे तो फाइनल मेरिट लिस्ट का अब की बार चेंज हो गया ना।
द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेडिकल। तो यहाँ पे फाइनल मेरिट इस तरीके से नहीं, फाइनल मेरिट तो आपका सिलेक्शन काउंसलिंग होने के बाद ही हो जाएगा। तो क्या होगा कि पिछले साल थोड़ा पैटर्न दूसरा था कि मेडिकल होने के बाद काउंसलिंग वो फाइनल मेरिट तैयार हो रही थी, लेकिन इस साल मेडिकल से पहले ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो रही है। यदि आपका मेडिकल हो रहा है, यदि आपका मेडिकल हो रहा है तो आप फाइनल सिलेक्टेड हो। जैसे ही आपका मेडिकल के लिए आपको सीट अलॉट होगी, इसका मतलब है कि आप फाइनली सिलेक्टेड हो। आपका जैसे ही मेडिकल होगा, मेडिकल के साथ डॉक्यूमेंट चेक होंगे आपके, और डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आप फीस डिपॉजिट कीजिए और स्कूल में अपना एडमिशन कंटिन्यू कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये वाला स्टेप इस बार चेंज हो गया काउंसलिंग की वजह से। द स्कूल डज नॉट पेनड्राइज एनी कोचिंग, ये तो आपको सबको पता ही है कि स्कूल किसी भी एजेंट, कोचिंग इंस्टीट्यूट एटसेट्रा किसी के थ्रू एडमिशन नहीं लेता। जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो ऐसे चक्कर में मत आना किसी के में कि कोई आपको एडमिशन कराने का वादा करे और आप उसको कोई पैसे वैसे दे दो, तो आपको इकोनॉमिकली लॉस हो सकता है। आप किसी भी ऐसे चक्कर में ना पड़े। इस प्रकार से इसमें आपके सामने रोल नंबर्स होंगे। मेडिकल जैसे सैनिक स्कूल हम अमेठी की बात करें तो जिन भी बच्चों को सैनिक स्कूल अमेठी रिलीज वो अलॉट होगा, कोई सा भी हो सकता है, हम एक एग्जांपल के तौर पे सैनिक स्कूल अमेठी की बात कर रहे हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पोस्ट करना ना भूलें। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसका रिजोल्यूशन ऑन कॉल भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, और आपका जो भी क्वेरी होगी उसका तुरंत आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। इनिशियल कॉल लिस्ट, ये इनिशियल नहीं होगा, ये फाइनल कॉल लिस्ट होगी। यहाँ पे इनिशियल है, ये इनिशियल नहीं होगा, वो फाइनल कॉल लिस्ट होगी। इनिशियल कॉल लिस्ट और वैकेंसी जैसे 80 है, इसमें फिर कैटेगरी वाइज आपको मेडिकल लिस्ट की जो भी होगी, इसमें क्या है, इसमें वैकेंसी के 3 टाइम कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते थे पिछली साल, लेकिन इस साल के 3 टाइम कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं होने वाले। इस टाइम तो फाइनल वही बच्चे आएंगे जिनका मेडिकल कॉल हो रहा है, वो फाइनल मेरिट में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही होंगे। तो आपको ये यहाँ पे देखना नहीं है कि सर 3 टाइम क्वालिफाई होंगे कैंडिडेट्स के लिए, तो 3 टाइम क्वालिफाई मेडिकल के लिए नहीं होने वाले हैं। जिन बच्चों का सैनिक स्कूल अलॉट होगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, उनका फाइनल सिलेक्शन वही हो गया यदि आप मेडिकल फिट हो तो। यदि आप मेडिकल फिट नहीं हो तो फिर आपकी सीट वैकेंट हो जाएगी, और जो वैकेंट सीट है वो सेकंड राउंड काउंसलिंग में किसी दूसरे बच्चे को मिलेगी। इस प्रकार से आपकी मेडिकल लिस्ट होगी, इस प्रकार से, जिसमें कंप्लीट आपके रोल नंबर होंगे, कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी में कौन सा बच्चा सिलेक्ट हुआ है, कंप्लीट डिटेल होगी इस प्रकार से। अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की, कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एट द मेडिकल के साथ चाहिए होंगे। देखो, कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, आपका जो एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड था जो 8 जनवरी को हुई थी, उसका एडमिट कार्ड चाहिए होगा। यदि आप बोल रहे हो कि सर हमारा एडमिट कार्ड तो एग्जाम सेंटर पे उन्होंने ले लिया, तो आपको क्या करना है, आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाना है, अपनी जो क्रीडेंशियल है वो वहां पे फिलअप करके लॉगिन करके आप वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड का अभी लिंक अवेलेबल है एनटीए की वेबसाइट पे, तो आप घबराए नहीं, वहां से आप एनटीए का जो आपकी एग्जाम है वहां का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कॉपी ऑफ मार्क्स लिस्ट, तो इसका मतलब है आपका जो स्कोर कार्ड है जो एनटीए ने प्रोवाइड करवाया है वो आपको चाहिए होगा, जो स्कोर कार्ड है। ओरिजिनल कॉल लेटर सेंट बाय द स्कूल ऑफ कंडक्ट और द मेडिकल, जो आपकी ईमेल आईडी पर आपको जो सेंड किया है वो आपको चाहिए होगा। ठीक है बच्चों, द ड्यूली कंप्लीटेड मेडिकल हिस्ट्री फॉर्म एनक्लोज्ड विद दिस लेटर, आपको एक मेडिकल हिस्ट्री का फॉर्म आपकी ईमेल आईडी पे सेंड होगा, वो आपको फिलअप करके किसी मेडिकल ऑफिसर से आपको वो साइन करवा के वो अपने साथ ले जाना होगा। ठीक है, फॉर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है उसके 4 पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ चाहिए होंगे, तो वो आप कंप्लीटली रेडी रखिए। आपको ध्यान रखना है कि फोटो रिसेंट होना चाहिए, कहीं नहीं आप बचपन की फोटो उठा के ले जा रहे हो, फोटो मैच ही नहीं हो रहा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो फोटो रिसेंट ही होनी चाहिए। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट, ब्लड एंड यूरिन शुगर टेस्ट रिपोर्ट्स बिफोर एंड आफ्टर फूड, यूएसजी एब्डोमेन टेस्ट, ये केवल गर्ल्स के लिए चाहिए होगा। यूएसजी एब्डोमेन जो रिपोर्ट है वो केवल गर्ल्स के लिए चाहिए होगी, तो गर्ल्स स्पेशल ध्यान रखे, गर्ल्स के लिए ये वाला। डिमांड ड्राफ्ट फॉर ओनली 200, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों,
अब देखो मेडिकल कहाँ होगा, जो मेडिकल वेन्यू है उसकी डिटेल होगी अवेलेबल। जैसे यहाँ पे जो सैनिक स्कूल अमेठी है वो मेडिकल कहाँ करवा रही है, ये इसमें टाइम है कि 7:30 पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गौरीगंज अमेठी कि यहाँ पे आपका मेडिकल होगा। वहां से स्कूल स्टाफ आएगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, आपको फिर नेक्स्ट मेडिकल प्रोसीजर के लिए प्रोसीड करेगा। वहां पे आपका मेडिकल होगा, मेडिकल रिपोर्ट जो भी मेडिकल ऑफिसर्स है वो आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट होगी वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को वहीं पे दे देंगे, और फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आपको बताएगा कि आप फिट हो या अनफिट। ठीक है बच्चों, यदि आप बाय द वे आपको रिव्यू मिलता है, जैसे मान लो कि आप मेरी तरह चश्मा पहनते हो या आपकी आंखें कमजोर है, यदि आपको रिव्यू मिलता है तो आप किसी भी सिविल हॉस्पिटल में जाइए, सिविल हॉस्पिटल से आप यदि आप फिट हो, अनफिट हो तो फिट अनफिट ही हो, यदि आप फिट हो और फिर भी आपको यदि रिव्यू मिल जाता है तो आप क्या करोगे, आप किसी सिविल हॉस्पिटल में जाओ, वहां पे अपना रिव्यू मेडिकल करवाओ और उसका सर्टिफिकेट लो कि ये जो आंखों में फिट है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आंखों की बात कर रहा हूँ कि वो आंखों में फिट है, कि इसकी जो आई साइट है वो 6/6 है। ठीक है बच्चों, तो ये ले जाके आप फिर वहां पे अपने जो पर्टिकुलर स्कूल है उसको प्रिंसिपल को मेडिकल का जो रिव्यू है उसके लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हो, आपको कंसिडर किया जाएगा फिर से। स्पेशल ध्यान रखना, रिमूव वैक्स फ्रॉम ईयर्स। जो वैक्स है ईयर्स में, आप वो मेडिकल में जाने से पहले अपने कान नाक सब गले वले को अच्छे से साफ करवा के जाना। ये तो एक जनरली आपको ध्यान ही रखना चाहिए कि आप मेडिकल करवाने जा रहे हो तो आपकी बॉडी की कंप्लीटली नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। पेरेंट्स आर मेक टू ओन अरेंजमेंट टू स्टे एंड टी एंड डी इज एडमिसेबल। आपको जो मेडिकल के लिए जाना है तो यहाँ पे अपने अरेंजमेंट खुद के तैयार पे करने, ना आपको कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलने वाला है, ना आपको कोई डीएनएस अलाउंस मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से अरेंजमेंट करना है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो होने वाला है। तो मैंने आपको जो मेडिकल लिस्ट है, इस पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है इनकी लिस्ट मिल सके, तो आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सके। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो समस्या है उसका समाधान हो पाए। ठीक है बच्चों, जय हिंद, धन्यवाद।